जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2019 जिसका एग्जाम 2 अगस्त 2020 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट ग्रेड सामान्य शिक्षा ग्रुप ए, बी, सी और संस्कृत शिक्षा का फर्स्ट पेपर हल कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे भी देख सकते हैं। आज लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2019 के पेपर के प्रथम 25 प्रश्न हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस पेपर में हम सिर्फ जीके पोर्शन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालों का स्तूप मिलते हैं? सही आंसर इसका बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। अगला प्रश्न 102, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दे रखी है। बनास की सहायक नदी कोठारी सही है। माही की सहायक नदी सागी, ये गलत है। चंबल की सहायक नदी पार्वती सही है। लूणी की सहायक नदी सुकड़ी, ये भी सही है। माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है देखते हैं। सोम, जाखम, चाप, अनास, एराव, मोरेन और एरन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करें। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। माही नदी जो है विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से निकलती है। और माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चंबल नदी विंध्याचल की जैनापाव की पहाड़ी से निकलती है और लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। तो कई बार प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि इस नदी का उद्गम स्थल बताइए, या माही का, या चंबल का और लूणी का। ज्यादातर बनास का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। सही आंसर इसका उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। अगला प्रश्न, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? ऑप्शंस दे रखे हैं। इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, अल्फिसॉल्स और एंटीसॉल्स। सही आंसर इसका इंसेप्टिसॉल्स है। वर्टिसॉल्स है, इसको काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है और ये मुख्यतः झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में पाई जाती है। अल्फिसॉल्स जो है जयपुर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है मुख्य रूप से। और एंटीसॉल्स जो है ये पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 105, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए, 4 तरह के वन क्षेत्र है: आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और खुला वन। राजस्थान में आरक्षित वन 39.0%, संरक्षित वन 52.1%, अवर्गीकृत वन 8.9%। तो ये सारे 2004-5 के अनुसार है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर होता है संरक्षित वन 52.1%। अगला प्रश्न,
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। सही आंसर इसका पाली। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? सही आंसर 2002-2003 में। अगला प्रश्न, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI अवस्थित है। कई बार इसको आफरी भी कहा जाता है, तो उससे आप कंफ्यूज ना होवें। ये जोधपुर में है और इसका स्थापना 1985 में की गई थी। इसका प्रश्न पहले पूछा गया है कि AFRI की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न, बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शंस बीकानेर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। सही आंसर इसका पाली है। बीकानेर में कौन कौन से जिले हैं जो जलाशय देखते हैं? गजनेर, अनूप सागर, सूरसागर और कोलायत, ये चारों बीकानेर में। गजनेर का प्रश्न कई बार पूछा गया पहले। बाड़मेर में पचपदरा और चंद्रबान है। पाली में बांकली झील के अलावा और कौन कौन से हैं? जमई बांध है, सही बांध है और सरदार समंद है, जिसमें से जवाई बांध के बारे में पहले पूछा गया है। जोधपुर में प्रताप सागर, बाल समंद, उम्मेद सागर, कायलाना और रानी सागर जलाशय है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? अहिरवाटी, बागड़ी, मेवाती और रांगड़ी। इसका सही आंसर आरपीएससी ने रांगड़ी को माना है। अहिरवाटी जो है ये बहरोड़, मंडावर, कोटपुतली और किशनगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। बांगड़ी जो है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के पहाड़ी भागों में बोली जाती है और इस बोली को ग्रियर्सन ने भिल्ली बोली भी कहा है। मेवाती जो है मेवात क्षेत्र यानी अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर में बोली जाती है और रांगड़ी जो है ये मालवा क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न, कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? आशाधर, विश्वरूप और भंड, ये तीनों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में कवि थे और चंद्रबरदाई का जो एक अन्य नाम था वो था पृथ्वी भट्ट। चंद्रबरदाई को पृथ्वी भट्ट के नाम से भी बुलाया जाता था या के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नृत्य संगीत मूलक काव्य, चरित्र मूलक काव्य, मंगल मूलक काव्य और प्रेम मूलक काव्य। काव्य रचनाएं दे हरिपिंगल, बिसल देवरासो, चरचरी और धवल। नृत्य संगीत मूलक काव्य ये चरचरी है। चरित्र मूलक काव्य हरिपिंगल, मंगल मूलक काव्य धवल और प्रेम मूलक काव्य बिसल देव रासो। इस प्रकार हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, राजस्थान ललित कला अकादमी और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। इसमें राजस्थान भाषा एवं साहित्य एवं संस्कृत अकादमी ये बीकानेर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये उदयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी ये जयपुर में है और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये जोधपुर में है।
राजस्थान भाषा एवं साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना 1983 में की गई। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 1985 में, सॉरी ऊपर वाले को 1983 में। ये 1985 में। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1950 में। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कल्ला जी, गोगा जी, करणी माता और पाबू जी। सामने इनसे संबंधित प्राणी का नाम या विशेष तथ्य दे रखा है। कल्याण जी का संबंध भूत प्रेतों से था। गोगा जी का संबंध सांपों से या सर्प से। करणी माता का संबंध चूहों से और पाबू जी का संबंध ऊंटों से। करणी माता के मंदिर में जो सफेद रंग के चूहे पाए जाते हैं या दिखाई देते हैं उन्हें काबा कहा जाता है और उसका दिखाई देना शुभ माना जाता है। कल्ला जी के गुरु जी का नाम योगी भैरवनाथ था। गोगा जी के गुरु जी का नाम गुरु गोरखनाथ था। और साथ ही कई बार इसी संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है पंचपीरों का। तो मैं आपको पंचपीर बताता हूं कौन कौन से हैं। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी, ये पांचों जो है पंचपीरों में आते हैं और इनकी पूजा हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? सही आंसर इसका हड़बू जी को माना गया है। मल्लीनाथ का संबंध तिलवाड़ा से है। पाबू जी, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता था। जिनराव खींची से संघर्ष में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे और जिनराव खींची जो था वो इनका बहनोई था। इसके बारे में पहले प्रश्न पूछा गया है। बाबूजी को सर्वाधिक मान्यता रेबारी जाति में है और कोल्लू में इनका मंदिर है। इनसे संबंधित एक ग्रंथ है पाबू प्रकाश, जिसकी रचना आशिया मोर्जी ने की थी। देवनारायण जी, इनका संबंध आसीन भिलवाड़ा से है। देवधाम जोधपुरिया टोंक में है और इनकी फड़ सबसे लंबी है। अगला प्रश्न, राय नृत्य संबंधित है? जसनाथी, भील, गुर्जर और माली। सही आंसर भील। राय नृत्य को गौरी नृत्य भी कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय में अग्नि नृत्य किया जाता है। भीलों के दूसरे नृत्य हाथी मन्ना, घूमरा, घेर है। गुर्जरों का चरी नृत्य जो कि किशनगढ़ और अजमेर में ज्यादा है। और माली समाज का डोल नृत्य ये जालोर में ज्यादा किया जाता है या वहां पे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, बांकिया, सिंगी और टोटो लोकवाद्य किस परंपरा से संबंधित है? ये सुशिर वाद्य है, यानी फूंक मारकर बजाए जाते हैं। तत्वाद्य जिनमें तार लगे होते हैं, तार के होते हैं, जैसे इकतारा, रावण हत्ता, जंतर और कामायचा। अवनद वाद्य लकड़ी धातु पर पशुओं की खाल मढ़कर बनाए जाते हैं, जैसे ढोलक, मांदड़, नगाड़ा, ढोल। और घन वाद्य ऐसे वाद्य जो धातु से बनते हैं, वह चोट मारने व टकराने पर छम छम, टन टन, टक टक की आवाज निकालते हैं, जैसे मंजीरा, झांझ, खड़ताल, थाली, रमझोल आदि। अगला प्रश्न, घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और मेवात क्षेत्र। वैसे घुघरी और केवड़ा जो है ये विरह गीत है। इनके अंदर दो गीत और आते हैं, पीपली और कूर्जा, और ये गीत जो है मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सात सहेलियों का मंदिर कहां है? पिलानी, भीनमाल, जालदापाटन और नागदा। सही आंसर इसका जालदापाटन। जालदापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। पिलानी में शारदा मंदिर और बिरला म्यूजियम है। भीनमाल में वराह श्याम मंदिर, क्षेमकरी माता का मंदिर और सुंधा माता का मंदिर है। जालदापाटन में सूर्य मंदिर और पद्मनाभ मंदिर भी है और नागदा में सास बहू का मंदिर है। अगला प्रश्न,
राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, जयगढ़ आमेर। सही आंसर बयाना दुर्ग। और यहाँ पर जो विजय स्तंभ है वो समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। और एक दूसरा विजय स्तंभ जिसके बारे में सब जानते हैं चित्तौड़ दुर्ग में है, और इसका निर्माण राणा कुंभा ने 1440 से 1448 के मध्य करवाया गया था, और जिसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। बयाना दुर्ग के बारे में खास बात कि इसे कब्रों का शहर भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया ये कि कब्रों का शहर किसे कहा जाता है, तो उसको बयाना को कहा जाता है। अगला प्रश्न, दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तलवार, पगड़ी, अंगरखी और ओढ़नी। सही आंसर इसका अंगरखी। अंगरखी को हम बुगतरी, अचकन, बंडी या मिर्जाई भी कहते हैं। तलवार एक हथियार है। पगड़ी आप जानते हैं पुरुषों का वस्त्र है जो सिर पर बांधते हैं। और ओढ़नी महिलाओं का वस्त्र है जिसे वो ओढ़ती है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी के 20वें पितामह भी कहा जाता है। इनके अन्य रचनाएं मींझर, कुंकऊ, लीलटास, रमणियारा सोरठा, मैरडो, हेलो। भगवती लाल व्यास की रचना जो प्रमुख है या जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है वो है अनहदनाद। चंद्र प्रकाश देवल ये कवि और अनुवादक हैं। इनकी रचनाएं पछतावा, मृत्यु किसी को डराते नहीं, मृत्यु से मत भागो और विपदगा है। विजय दानदे था, इनको बीजी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं बातारी फुलवारी, टिड्डोराव, उलझन, रूख आदि है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। महावीर जी, भिनाय, सांगोद और बाड़मेर। सामने उत्सव दे रखे हैं। महावीर जी में लठमार होली खेली जाती है और ये करौली में है। भिनाय में कोलामार होली खेली जाती है और ये अजमेर में है। सांगोद का नान फेमस है और ये कोटा में। और बाड़मेर में जो है पत्थरमार होली खेली जाती है। और इस प्रकार हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और अरबी फारसी शोध संस्थान। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में की गई और इसका मुख्यालय उदयपुर में है। राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना 1979 में की गई, मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई, मुख्यालय जयपुर में है। अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 में की गई और मुख्यालय टोंक में है। इस प्रकार सही आंसर बनता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2। इसके अतिरिक्त और भी संस्थान है जो बहुत पूछे गए हैं पहले, जैसे रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में 1960 में स्थापना की गई। राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर में है, स्थापना 1955 में की गई। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में है, स्थापना 1866 में की गई। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, स्थापना 1983 में की गई। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? इसका सही आंसर नागौर। और इसी कारण इसको जो है राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को
लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो ताकि जैसे अगला वीडियो रिलीज किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी के अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।